दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे समान वेतन, एचआरए एक समान और वेतन विसंगति खत्म कब होगी। जी हां, एजुकेशन मिनिस्टर ने इसमें क्या संकेत दिया है, तो चलिए इस पर हम आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों सदन में कई बार माननीय शिक्षा मंत्री जी ने से सवाल किया गया कि आखिर एक ही विद्यालय में काम करने वाले शिक्षक को एचआर जो है, जो हाउस रेंट है, असमान कैसे है, इतना असमानता कैसे है। इस पर कई माननीय सदस्यों ने भी इस पर विरोध किया है कि शिक्षकों के साथ आखिर ऐसा क्यों होता है कि शिक्षक के साथ हमेशा इतने सवाल से वो लोग जूझते हैं। जबकि वो विद्यालय में पढ़ाते हैं तो उनको निश्चित रूप से पढ़ाने दीजिए और एक नीति बनाइए जिस पर कि वो काम कर सकें। हमेशा चाहे ट्रांसफ़र की नीति हो, वेतन विसंगति की नीति हो, सब पर अलग अलग डिफरेंसेस कैसे हैं आखिर। तो कुछ तो सुधार हुआ है और अभी शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। जैसे सुधार हुआ कि एक कैडर बनेगा जिला स्तर पर, तो देखिए ये एक सुधार हुआ कि पहले सीनियर कौन जूनियर कौन माथा मारी जो होता था वो खत्म हो गया। अब देखिए सुधार हो रहा है कि एक ट्रांसफ़र नीति बनेगी कि अब शिक्षकों का ट्रांसफ़र उसी पैनल के हिसाब से होगा और जहां छात्र के अनुपात से शिक्षक रहेंगे, यानी छात्र हित सर्वोपरि है, छात्र को केंद्र मान करके उसी के हिसाब से नीतियां को जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर एक ही विद्यालय में काम कर रहे हैं जो शिक्षक हैं उनका जो है वो एचआर है जो अलग अलग क्यों हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शिक्षा मंत्री ने इस पर कई ठोस संकेत भी दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि शिक्षकों की समस्या को जल्द दूर किया जाएगा और कई मामले में तो हरी झंडी भी दे दी है। आखिर वे कौन से मुद्दे हैं जहां और बड़ी घोषणाएं हुई है, तो चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं। समान वेतन और एचआर की समस्या। दोस्तों आज की तारीख में एक ही स्कूल में अलग अलग कैटेगरी के शिक्षक काम करते हैं। कोई विशिष्ट शिक्षक हैं, कोई नियोजित शिक्षक हैं, कोई विद्यालय अध्यापक हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है, इन सभी का एचआर यानी कि हाउस रेंट जो है वो अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है। अलग अलग तरीके से क्या भाई, तो किसी को 4% है, किसी को 7.5% है, किसी को 10% है। जब एक ही विद्यालय है तो एक समान एचआर होना चाहिए, तो अलग अलग क्यों है। यानी कि एक ही स्कूल में एक ही जगह लेकिन वेतन में भारी अंतर है। इस मुद्दे को सदन में लेकर के बहुत जोरदार बहस हुआ। शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है ना। तो उन्होंने यह भी कहा कि सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है और एक समान एचआर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये लागू होता है तो ये लाखों शिक्षकों के लिए बहुत राहत भरी खबर होगी। अब बात करते हैं वेतन विसंगति से के संबंध में। देखिए ये समस्या आज की नहीं है, 2006 से चली आ रही है ये समस्या। यानी कि सीनियर टीचर को जूनियर से कम वेतन मिल रहा है आज के डेट में भी। तो ऐसा कैसे होगा। कनिए से सीनियर को जो वेतन है वो कम किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनको अनुभव ज़्यादा है तो उनका वेतन कम है और जो बाद में आए हैं उनका वेतन ज़्यादा हो गया। आखिर ऐसा क्यों। इस पर भी शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि ऐसा नहीं होगा। सीनियर शिक्षकों का वेतन कभी भी जूनियर से कम नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया है कि इस संबंध में पत्र जारी किया जा चुका है और अधिकारियों को इसे लागू करने के लिए कहा गया है कि इसे आप लागू करिए और ताकि इस तरह की समस्या नहीं हो। अब बात करते हैं राजकर्मी का दर्जा का। तीसरा मेन मुद्दा है राजकर्मी का दर्जा और सुविधा का। दोस्तों कई ऐसे शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, बन गए हैं जो राजकर्मी बने हैं। पहले जो नियोजित शिक्षक थे वो सक्षमता दे करके विशिष्ट शिक्षक बने यानी कि राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लिया। लेकिन अब बार बार ये सवाल उठता है तो कि राजकर्मी का आखिर सुविधाएं उन्हें कब मिलेगा। आज भी वो शिक्षक राजकर्मी की जो सुविधा है उसे पाने के लिए चिंतित हैं। तो दोस्तों कई ऐसे शिक्षक हैं जो इस सब बातों को लेकर के हमेशा कमेंट करते हैं हम लोगों के पास में कि इस तरह के मुद्दे को उठाइए, इस तरह की आवाज़ को उठाइए। राजकर्मी के बनने के बाद शिक्षकों को कई सुविधाएं मिलने लगेगी जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। तो उम्मीद करिए कि इसका जल्द से जल्द जो भी राजकर्मी बने हैं जो शिक्षक उनको जल्दी से जल्दी फायदा हो। अब आते हैं एक ज्वलंत मुद्दा पर, इंक्रीजमेंट, वार्षिक इंक्रीजमेंट को लेकर के। दोस्तों यह सबसे ज़्यादा भ्रम की स्थिति यहीं पर बनी हुई है। कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें 1 जनवरी को ज्वाइन किया है। जी हाँ, 1 जनवरी को ज्वाइन किया है, लेकिन 1 जुलाई को मिलने वाला इंक्रीजमेंट उन्हें नहीं दिया गया। कुछ को दिया भी गया तो उसे फिर लौटा लिया गया। अब
सदन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा शिक्षकों के साथ कैसे होता है, बार बार शिक्षकों के साथ ऐसा कैसे होता है। बाकी कर्मचारियों के साथ तो नहीं होता है। बाकी कर्मचारियों को 1 जुलाई को मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, तो शिक्षकों के साथ आखिर क्यों। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा और वित्त विभाग के नियमों के अनुसार इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस सकारात्मक फैसला अगर आता है तो ये हजारों नहीं लाखों शिक्षकों को इसमें फायदा होगा। तो कुल मिला जुला कर देखें तो यह सिर्फ एक चर्चा नहीं था इस बार सदन में इसका एक मजबूत समाधान में निकालने का बेहतरीन प्रयास किया गया था, जिसमें HR एक समान होने की बात, वेतन विसंगति दूर करने की बात, राज्यकर्मी को सारी सुविधाएं मिलने की बात और इंक्रीजमेंट पर पुनर्विचार अगर होता है तो बहुत सारे शिक्षकों को जो लौटाए हैं वो राशि लौटाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये फैसले कब लागू होते हैं और शिक्षकों को वाकई इसका लाभ कब मिलेगा, या फिर ये सिर्फ आश्वासन बन के रह जाएगा और शिक्षक मुंह ताकते रह जाएंगे। इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइएगा कि इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं, और ये जो आश्वासन हम शिक्षकों को बार बार मिलता है तो आखिर ये कब तक मिलेगा। दूसरी बात यह है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र का जो मुद्दा है, पहले तो सरकार ये बड़ी आराम से कह दी कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए, हाँ, जितना भी खेल खेला जा रहा है वो सारे शिक्षकों के साथ होता है। आखिर क्यों? अन्य कर्मचारी भी तो हैं, तो उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? हम शिक्षकों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब ये हो गया कि चलिए अब ट्रांसफ़र शायद हो जाएगा, समय हो गया था, तो अब उसके लिए लास्ट में क्या हुआ कि कमेटी बन गई। नहीं, लास्ट में हुआ कि कमेटी बन गई। अब देखिए, कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट देगी, तब हो जाएगा क्या, जनगणना। याद करिए, चुनाव से पहले भी कमेटी बनी थी, तब आ गया था चुनाव, सारा कुछ पोस्टपोन्ड हो गया। फिर क्या हुआ हम लोगों के साथ? कुछ भी नहीं हो पाया। हम लोग जहाँ थे, जैसे थे वैसे ही रह गए। ठीक है, अब देखिए, अब यही स्थिति अब है कि जब जनगणना शुरू होना है अप्रैल में शुरू होना है, तो अभी क्या हो गया, अब आ गया है कमेटी बना ट्रांसफ़र को लेकर के। अब कमेटी जो है वो 15 दिन पर रिपोर्ट देगी, है ना। कमेटी जो 15 दिन पर रिपोर्ट देगी। अब जब 15 दिन पर रिपोर्ट देगी तब तक जनगणना उधर से शुरू हो जाएगा। अब जनगणना में जिनका नाम रहेगा उनका तो ट्रांसफ़र होने से रहा। अब देखिए, इसमें बाध्यता हो गया कि छात्र के हिसाब से शिक्षक रहेंगे या हटेंगे, जो भी होंगे। अब जब छात्र के हिसाब से शिक्षक रहेंगे तो फिर तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। जब तक इस विद्यालय को शिक्षक मिलेगा नहीं, तब तक ये शिक्षक उधर जाएंगे नहीं। या जिस विषय के शिक्षक ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं किसी हाई स्कूल से दूसरे विद्यालय में जाने के लिए, तो जब तक म्यूजिक का शिक्षक मिलेगा नहीं तब तक म्यूजिक का शिक्षक उधर जाएगा नहीं। जब तक उधर से इंग्लिश का शिक्षक आएगा नहीं तब तक इंग्लिश का शिक्षक इधर से जाएगा नहीं। तो शिक्षक तो हर जगह बलि का बकरा बनते जा रहा है, और शिक्षक क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इधर चलें कि उधर चलें। और हम लोग लेटर का इंतजार करते हैं, लेटर आता है, लेटर कैंसिल हो जाता है, फिर एक डेट आता है, फिर एक कमेटी बनती है, और फिर कमेटी 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद निर्णय देती है, और देते उसका टाइम लगता है, तब तक फिर कुछ नया कुछ हो जाता है और हम शिक्षक जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। तो इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।